श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 5 श्लोक तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन, 6 से 20 श्लोक तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन, 21 से 24 श्लोक तक शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा कही गई है। श्री भगवानोवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूं। उनमें भी सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शांतिरुपैशुनम दया भूत विश्लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीरिचापलम। तथा मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का न होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानतः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तथा तेज क्षमा धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमाश्रयम्। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के माने गए हैं, एक तो देवों के जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीशरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत् काम हेतुकम एतान दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। तथा वे आश्रय प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप ही स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवाय और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। और वे मनुष्य दंभमान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में वर्तते हैं। चिंताम अप्रिमेयाम च प्रलांताम उपाश्रितः कामो भोग परमा एतावदति निश्चितः।
तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोर्थम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज तो यह पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त हो जाऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान मुखी। तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं। मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूं। आढ्यो अभि जनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान अभिमोहिता। तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूं। मेरे समान दूसरा कोई कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान देऊंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचौ। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधि पूर्वकम अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थितः ममातम परदेहेषु परदुष्यन्तो अभ्यसूय कहा। तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। तथा वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के प्राण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। तानहम दूषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु आसुरीम योनिमां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्ते ततो यान्त्यधमां गतिम्। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, अर्थात शूकर कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिभिदम नरकेस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं तरेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम्। और हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ यह तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से वर्तता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।